जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सतपाल मलिक के एक्स अकाउंट पर उनके निधन की जानकारी दी गई। सतपाल मलिक के निजी सचिव के.एस. राणा ने ये पुष्टि की है कि उनका निधन हुआ। सतपाल मलिक का निधन दोपहर 1:12 पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हो गया। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। पिछले कुछ सालों से सतपाल मलिक लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सतपाल मलिक ने कहा था, अग्निपथ योजना हमारी फौजों को, जवानों को नीचा दिखाने का काम करेगी। पुलवामा हमले के लिए सतपाल मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया था। ऐसे में उनके निधन के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरी वक्त में जब वो अस्पताल में थे, उन पर चार्जशीट दायर की गई। सतपाल मलिक जिंदगी से जूझ रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो सवाल खड़े किए, आज तक मोदी सरकार उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई है, उन सवालों से भागती हुई नजर आई है। सतपाल मलिक के खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल ये साफ तौर पे बता रहा था कि सतपाल मलिक के सवाल ज़्यादा ही तीखे हो गए थे। सतपाल मलिक को जिस तरह से जिस घर को अलॉट किया गया, जहां वो रहते थे, उसकी स्थिति, उनकी सुरक्षा और उनका प्रोटोकॉल किस तरह से तय किया जा रहा था, ये बता रहा था कि वो कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। सतपाल मलिक का यकायक बीमार हो जाना, अस्पताल चले जाना और फिर अस्पताल से वापस ना आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। कई लोग उनकी मृत्यु, उनकी बीमारी को भी एक राजनीतिक एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। सतपाल मलिक जिन तीखे अंदाज में राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा, वहां जाकर किसानों की बात करते थे, अग्निपथ योजना की बात करते थे, ये बताते थे कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है। वो साफ तौर पे बताते थे कि मैंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि हमारी गलती हुई है, और इस पर प्रधानमंत्री का जो जवाब था उसको भी सतपाल मलिक मीडिया के सामने कहने से चूके नहीं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सरकारी टेंडर्स पे आरएसएस से जुड़े हुए लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग बड़ा करप्शन कर रहे हैं। सवाल सतपाल मलिक ने उठाए, लेकिन करप्शन के आरोप खुद सतपाल मलिक पर लगाकर चार्जशीट लगा दी गई। ऐसी स्थिति में जब सतपाल मलिक बीमारी से जूझ रहे थे, अस्पताल के बिस्तर पे थे, तब उन पर चार्जशीट पर चार्जशीट और उन्हें समन तक भेज दिया गया। उन्हें बुलाया जाने की स्थिति भी एजेंसी चाह रही थी कि उन्हें भी अस्पताल के बिस्तर से उठाकर इंटेरोगेशन के लिए बुला लिया जाए। दूसरी तरफ ये वही एजेंसीज हैं, ये वही सरकार है, ये वही सिस्टम है जो राम रहीम को पैरोल दे देती है केक काटने के लिए। लेकिन सतपाल मलिक जिन सवालों को उठा रहे थे, उन सवालों की कभी जांच नहीं हुई। उन सवालों का जवाब कभी भी केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। उन सवालों से बचते हुए नजर आए, और उन सवालों की आहट या उन सवालों की चोट थी कि सतपाल मलिक बीजेपी में रहते हुए तमाम बड़े ऊंचे पदों पर रहे, बावजूद इसके बीजेपी की आंखों में वो खटकने लगे थे। पंकज चतुर्वेदी ने लिखा, न जाने क्या हुआ, जैसे ही सतपाल मलिक ने मोदी और आरएसएस से बगावत की, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होने के नाते निश्चित ही उनके पास बहुत सारे राज हो गए। महीनों से वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। कई बार लगता है उनके साथ कुछ जस्टिस लोया जैसा हो गया। सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी, कोई उनके घर पर उनके कागजात सहेजे, बेदाग जीवन पर मृत्यु के बाद कहीं आरएसएस कोई दाग न लगा दे। ये शंका खड़ी हो रही है कि सतपाल मलिक के घर पर जो दस्तावेज होंगे, जो कागजात होंगे, जो सबूत होंगे, वो सबूत कहीं गुम ना हो जाएं, या उन सबूतों को हटा ना दिया जाए, या ये ना हो कि सतपाल मलिक अस्पताल में थे और उनके घर पर सतपाल मलिक के ही खिलाफ सबूत इकट्ठे करके बाद में उनका चीरहरण करने की कोशिश न की जाए। सतपाल मलिक के ही खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उनके ही घर में न रख दिए जाएं। ऐसा ना हो कि जिन लोगों के खिलाफ सतपाल मलिक के पास, जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं, उन सबूतों को ही नष्ट न कर दिया जाए। तो बहुत कुछ सहेजने की ज़रूरत है। सत्ता से टकराने का साहस
कम लोगों में होता है। इस कसौटी पर सतपाल मलिक खरे उतरे। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी से टकरा गए। बोफोर्स कांड में राजीव गांधी हो या अब नरेंद्र मोदी, वो न डरे न ही पीछे हटे। असली सम्मान उन्होंने पद छोड़ने के बाद कमाया, मरते दम तक रीढ़ सीधी रखी।